सक्सेस द जूनियर कॉलेज सईदाबाद में सिर्फ लड़कों के लिए इंटरमीडिएट की तालीम का आला मरकज है। बेहतर मुस्तकबिल के लिए सक्सेस द जूनियर कॉलेज का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। मादापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके माइंड स्पेस के पास मरियम अली नामी एक खातून जो अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं, इन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि इन पर कुछ शरपसंदों की जानिब से जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में ये जख्मी हो गए थे। आइए सुनते हैं तफसीलात इन्हीं की जुबानी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं मरियम अली आप लोगों के साथ कुछ खुलासे करना चाहती हूँ। जो भी मेरे साथ हुआ अटैक, उसके बारे में तकरीबन लोगों को पता नहीं है। कुछ समझ रहे कि कुछ अजीब हादसा हुआ, लाइक कोई लोग समझ रहे झूठ है, फॉलोअर्स के लिए करे, ये करे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो हुआ मैं आप लोगों को एक्चुअल में बोलती। मैं रात में 3:30 बजे के करीब 4 बजे के आसपास में मेरे दोस्तों के साथ, हम लोग 6 या 5 मेंबर थे, हम लोग चाय पीने के लिए गए। कई को बोलते अपन हैदराबादी चाय के दीवाने हैं, तो डेफिनेटली मैं DLF जाना सोची, बट वहाँ पे बंद हो जाता और वहाँ पे पुलिस भी नहीं रहती। तो मैं गई थी माइंड स्पेस पे, जहाँ पे पुलिस हमेशा रहती, बट वो टाइम पे वहाँ पे पुलिस नहीं थी। तो हम लोग गए थे माइंड स्पेस। तो एक्चुअली वो जो सर्कल है वहाँ पे माइंड स्पेस के पास, वहाँ पे एक कार थी व्हाइट कलर की। उन लोग एक्चुअली हम लोग एक्टिवा पे थे, तो हमको देख के बोले मरियम रुको बोल के, बट हम लोग फैन समझ के उतना मतलब नहीं सोचे कि ना कौन है बोल के हम ना चले गए। फिर हम लोग हमारे बाइक्स पार्क करे। पार्क करने के बाद वो सडन गाड़ी आके रुकी, तो मैं समझी कौन है नहीं मालूम, शायद मेरे दूसरे दोस्तों के दोस्त होंगे बोल के मैं और मेरी दोस्त चाय ऑर्डर करने गए। उसके बाद में जहाँ पे मैं चाय ऑर्डर करी थी, उन लोग एक्चुअली मेरे दोस्त के दोस्त निकले, तो ना कॉल करके बोले कि मरियम अली से बात करना, उनको हमारी कार के अंदर भेजो, कार के अंदर बैठ के सुकून से बात करेंगे, उनको अकेले उनको भेजो बोल रहे। तो मेरे दोस्तों को डाउट आया कि अकेले कहीं को बुला रहे बोल के। तो और उन फिर क्या करे, मेरी दोस्त से बात करे, बात करके क्या बोल रहे, फोन पे उनको भेजो, नहीं तो अच्छा नहीं रहता, हम ना कुछ भी कर देते। फिर उसके बाद में क्या हुआ गाइस, मेरी दोस्त मेरे को नहीं बात करनी दी। मेरी दोस्त समझ गई कि इन लोगों का इरादा अच्छा नहीं है। मैं लाइट ले ली, भाई कौन है कि क्या है कि बोल के। फिर क्या हुआ ना, बोले अगर नहीं आए कार के पास तो अच्छा नहीं रहता, हम रॉड से तुम्हारे को क्या कर सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। तो हम फौरन हमारी फैमिली को कॉल करना स्टार्ट करे और पुलिस को देखना शुरू करे, बट वहाँ पे पुलिस नहीं थी वो टाइम पे। फिर उन लोग सडन मेरे पास आ गए, तो मेरे दोस्त ना मेरे को प्रोटेक्ट करे और वो चाय स्टॉल वाले भैया प्रोटेक्ट करे। उसके बाद में ना जैसा जैसा मेरे करीब आना स्टार्ट हुआ, मैं स्टॉल के अंदर चली गई, वो भैया मेरे को ऐसा करके पूरा प्रोटेक्ट करे। उसके बाद में उन्ना क्या करे, मेरे को अपोलोजाइज वीडियो बना पड़े, किस चीज का वो मेरे को नहीं मालूम। तुम उन लोग मेरे को आते कि क्या बोल रहे, तुम आज फेमस हुए, हम लोग बहुत दिन से फेमस है, और तुम खुद को क्या समझ रहे, तुम अपने हेयर्स को क्या समझते, तुम अपने आप को क्या समझते, तुम गोरे है काले, पता नहीं क्या क्या की बकवास कर रहे। और फिर क्या करे, मेरी ज्वेलरी छीनना स्टार्ट करे। तो मैं बहुत डर गई थी उस टाइम पे। उसके बाद में मेरे दोस्त हम प्रोटेक्ट कर रहे, तो क्या बोल रहे हैं, हम ना कपड़े फाड़ के PS चले जाते। फिर क्या हुआ, मेरे कने एक ही लड़की थी फीमेल जो मेरी दोस्त थी, जो मेरे को प्रोटेक्ट करी थी। वो 4 जने थे, 3 लेडीज और एक बॉय था, जो मेरे ऊपर चारों भी मिलके अटैक करे, बॉटल हम फेंक के मारे मेरे को। एक और क्या बोलते सो, एक सबसे बड़ी बात, मैं मेरे प्रोटेक्शन के लिए हर एक चीज बोली उनके, देखो मेरी फैमिली नहीं है, प्लीज मेरे ऊपर ऐसा मत करो। बोले तो नहीं, तुम्हारा करियर और तुम्हारा फेस हम लोग जब तक नहीं बिगाड़ते, हम लोग को सुकून नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में मैं पुलिस को कॉल करना स्टार्ट करी, तो मेरा फोन भी छीनना स्टार्ट कर दिया ना। उसके बाद में पुलिस आई, फिर मेरे फैमिली आई, तो ना देख ली अब इसको बचा लेती पुलिस बोल के। मेरे फेस पे अटैक करने आए चारों भी, तो वो लड़के को मेरा दोस्त रोका, मेरा कजन, और मेरे पूरे दोस्त रोकने गए, तो वो बच्ची पूरे जने मिलके, अब वो कौन कौन मारे नहीं मालूम, चारों जने मिलके मेरे फेस पे अटैक करने आए और मेरे हैंड्स पे हो गया। मैं अपने फेस को ऐसा कवर अप कर ली, तो मेरे पूरे हैंड्स पे उन लोगों के निशान है, और मेरे को बॉटल फेंक के मारे स्टमक पे, और मैं बहुत ज्यादा मेरे को मार लगे। तो उन लोग चाहते थे मेरे को कुछ तो भी कर देना, लाइक मर्डर काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसी चीजों से आप लोग भी बच के रहिए। मेरे दोस्तान थे बोल के मैं बच गई, और टाइम पे पुलिस और मेरी फैमिली आ गई। अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाता तो मेरा कौन जिम्मेदार रहता था। तो क्या वो आपकी पहचानत के लोग थे? नहीं, मैं उनको नहीं पहचानती।
आप 3 लेडीज एक जेंट्स किसको भी नहीं पहचानते? बिल्कुल भी नहीं पहचानती मैं। फ्रेंड्स के दोस्त से बोल फ्रेंड्स के दोस्त है, बाद में मालूम हुआ। कई को बोलता हूँ ना कॉल मेरे दोस्त को करे तो डेफिनेटली उन मैं पूछिए कौन है, बोले तो मेरा दोस्त, बोला मेरे दोस्ता है, बोला बात करना चाह रहे आपसे। तो मैं समझी मेरे फैंस ऑलरेडी मेरे से वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो मैं उतना लाइट ले ली, बट उन लोग कॉल के ऊपर गालियां दे रहे थे। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद क्या हुआ था? अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं है पुलिस का, बट जल्दी पुलिस उनके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेने वाली है। दिन हो गया जी, कितने दिन हो गए आपके ऊपर अटैक होता? ये 17 के दिन हुआ मेरे ऊपर हमला। यानी कि 17 मॉर्निंग 4:30? जी नहीं, 4:30 नहीं, 3:30, मतलब 4 के आसपास हुआ ये। 17 मॉर्निंग? जी हाँ। तो आप जैसा बोले वो लोग आपके फेस, आपकी खूबसूरती खराब करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ पुरानी खूबसूरती, हसद, जलन या दोस्ती, दुश्मनी, कुछ भी आपके राइवल्स? हसद और मेरा फेस खराब करना चाह रहे थे ताकि मैं आगे नहीं बढ़ना। मेरे फॉलोअर्स के बारे में बोले थे उन लोग कि तुम्हारे तो अब फॉलोअर्स बढ़े, हमारे बस जो भी है मेरी तरक्की से चल रहा और मेरे खूबसूरती से, ऐसा उन लोग खुद बोले। कोई आपके ओल्ड कलीग? नहीं, कोई मैं उनको नहीं, बस मेरे दोस्त के दोस्त थे ना, तो मेरा दोस्त उनको मेरा स्नैप डाला था, तो शायद उन लोगों को वहां से मेरा लोकेशन मिल गया। इससे पहले कहीं ऐसा आपके ऊपर अटैक वगैरह कोई? नहीं, कभी भी नहीं हुआ मेरे ऊपर, नहीं, कोई भी नहीं करे मेरे को फॉलो। फर्स्ट टाइम हुआ था? जी हाँ। और उन्होंने ये भी बात, सबसे बड़ी बात बोले कि हम तुम्हारे 2 मंथ से फॉलो कर रहे विथ रॉड के साथ, बट तुम तुम्हारे फैमिली के साथ रहते, तुम्हारे भाइयों के साथ रहते। ये भी कार का नंबर भी बोले और कार भी बोले कि तुम थार में फिरते, मतलब ना काफी दिन से मेरे को फॉलो कर रहे थे। तो इसके तरह से कौन से पीएस में कंप्लेंट दिया आपने? मैं मादापुर पीएस में। पुलिस का कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको? अभी वही तो है, रिस्पॉन्स नहीं है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे और जल्दी उनके ऊपर एफआईआर होने वाला है। कोई सीसीटीवी वगैरह वहाँ पर? सीसीटीवी है चाय स्टॉल वाले के पास। आपके पास है? मेरे पास नहीं है, बिकॉज वो पुलिस को हैंड ओवर करना चाहते, काफी बड़ा केस है ना ये, इसलिए। तो आपको मारने की प्लानिंग कर रहे थे वो लोग? जी हाँ, डेफिनेटली, और मेरा करियर खराब करने की और मेरा फेस खराब करने की। मैडम जैसा कि आप बोले, आपके फॉलोवर से वो लोग जल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या वो लोग, क्योंकि उन लोग खुद डिक्लेयर करे कि हम जो भी करें, या आप उन लोग के पेज पे चेक करते कि हम लोग फॉलोअर्स के लिए करें और हम लोग फेमस होना चाहते हैं। वो लोग खुद अपनी जबान से बोल रहे हैं? जी हाँ, उनके पेज पे है ये वीडियोस। और ऐसा नहीं कि मैं उनके लिए ये फर्स्ट हूँ, उन लोग गरीबों पे भी मारपीट करते। मैं उनका और एक बच्चे का वीडियो देखी जो कि उन्होंने बेरहमी से उसको दरिंदों की जैसा मार रहे, जो कि बहुत गलत बात है एक गरीब बच्चे को। और उन लोग चोरों के जैसा पैसे भी छीन लेते। और मारने के लिए जो प्लानिंग करे तो उसकी वीडियो लोग पेज पे अपलोड किए होंगे? नहीं, अभी नहीं करे, बट मेरे का ने 1-2 वीडियो उनके आप देख सकते हैं। उन लोग कितनी गंदी गालियां दे रहे। पुलिस कम्युनिटी के साथ क्या रिक्वेस्ट करेंगे? मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ ऐसा, और उन लोगों ने मेरे को धमकी भी दी है कि आगे भी आपके साथ ऐसा करते बोल के। और उन लोगों के पेज पे आप लोग देख सकते हैं उन लोग क्या बोलते कि हम धर्म जात कुछ भी नहीं देखते, हम बस तुम्हारा काम कर देते। तो आप समझिए वो कितने खतरनाक लोग हैं। अवाम से और पुलिस से कि हैदराबाद बहुत अनसेफ हो गया, खुदा के लिए आप लोग मेहरबानी करके इसको सेव करिए। बिकॉज मेरे दोस्तां और पुलिस और फैमिली रहने की वजह से, और मैं एक इन्फ्लुएंसर होने की वजह से मेरे फैंस भी थे वहां पे जो कि मेरे को प्रोटेक्ट करे। बट अगर कोई आम आदमी रहता तो शायद उसका मर्डर हो सकता था, मेरा भी हो सकता था। बिकॉज मेरा तो पूरा हाफ मर्डर हुआ और बहुत बड़ी प्लानिंग है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। तो मैं चाहती हूँ, पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए और दोबारा ऐसा कोई सेलिब्रिटी के साथ ना हो। मेरी ये गुजारिश है आपसे। जज़ाकल्लाह। Entering FECFESCON into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine flats and high-tech computer lab. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।